Hi, welcome back to the channel. Today I'm going to talk about the junior staff nurse exam conducted by the JKSSB yesterday. I went through the question paper and I went through each and every question in that question paper. And JKSSB completely surprised us by changing the pattern of the question paper. JKSSB ने completely pattern को shift कर दिया and एक नॉर्थ से स्टाइल क्वेश्चन पेपर सेट किया है. And that is a good thing actually. बिकॉज बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे क्यों बहुत टाइम बाद पेपर कंडक्ट होने वाला था. एंड वैकेंसी, हालांकि वैकेंसी बहुत कम है, फिर भी बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करा था. एंड बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे थे कि वैकेंसीज आएँ. अभी जैसे जैसे वैकेंसीज आई थी एंड JKSSB ने पैटर्न चेंज कर दिया है. गुड फॉर देम जो नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहे थे या जिनका थेरी पार्ट बहुत अच्छा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा रहा होगा. क्योंकि आई वाज गोइंग थ्रू द कमेंट सेक्शन एंड एवरीबॉडी वाज सेइंग दैट कि पेपर का पैटर्न बहुत अच्छा है, मतलब बहुत इजी पेपर था. तो लेट मी बी वेरी क्लियर कि इजी तो ये तो BSc नर्सिंग वालों के लिए था एंड या जो बहुत टाइम से नॉर्थ सेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए था. जो रिसेंटली JNM पास आउट थे उनके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे वो लोग उस पैटर्न से पढ़ के गए होंगे, वन लाइनर क्वेश्चन के पैटर्न से. और JNM में सिलेबस इतना वास्ट नहीं होता है. मैंने JNM करा है तो उस टाइम तो हमें बहुत सीधा सीधा वन लाइनर के हिसाब से ही पढ़ाया जाता था और हमारे टाइम पे वन लाइनर क्वेश्चन ही आए थे. बट अब हमें वी हैव टू ब्रश आउट आवर नॉलेज, ब्रश आउट आवर स्किल्स, ब्रश आउट आवर क्लिनिकल थिंकिंग. क्योंकि अब वो वाला जो पैटर्न था उसको टाटा बाय बाय है. अब जो पैटर्न है JKSSB इज मेकिंग क्लियर दैट कि वी हैव टू वर्क ऑन आवर क्लिनिकल thinking, we have to work on our scenario based questions, we have to work completely on the patient care. So that is a very good thing. So let's talk about the question pattern. मुझे मॉडरेट लगा, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं था और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं था. एंड जो ज़्यादा टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आए थे, जो सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो JNM का ही JNM के सिलेबस से ही क्वेश्चन पेपर को सेट किया था. तो दिस ऑल्सो मेक क्लियर दैट कि जो BSc नर्सिंग वाले हैं शायद दे मे नॉट बी एलिजिबल फॉर द, क्योंकि अभी कोई ऑफिशियली नोटिफिकेशन तो नहीं आया इस रिगार्डिंग. बट JKSSB हैज़ ऑलरेडी मेक इट क्लियर दैट कि BSc नर्सिंग वालों के लिए अलग से ग्रेड 2 की वैकेंसी आई है. एंड these जो these वैकेंसीज हैं, these are only for the JNM स्टूडेंट्स. सो लेट्स सी, ये तो बाद में जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तभी क्लियर हो पाएगा. आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस. बट मुझे जहाँ तक लग रहा है कि JKSSB के क्वेश्चन पैटर्न से व्हाट आई कैन सेंस कि these वैकेंसीज आर ओनली फॉर द JNM स्टूडेंट्स. एंड ये बहुत डिस्पैरिटी है आई गेस JNM और BSc नर्सिंग में. BSc नर्सिंग इज़ ऑल्सो प्रिपेयरिंग फॉर such a long time. Anyway, I cannot say any, मतलब सिंगल मैं इस चीज़ को एनालिस नहीं कर सकती. सो आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू द फ्यूचर जो JKSSB नर्सिंग एस्पेरेंट्स हैं कि नाउ दिस टाइम पैटर्न को चेंज किया गया है, तो वी हैव टू वर्क ऑन आवर scenario based questions, our clinical thinking, our everything, our theory part. जो मुझे लगा कि थेरी पार्ट बहुत क्लियर होना बहुत ज़रूरी है. हम रटा मार के नहीं जा सकते या कुछ क्वेश्चंस पढ़ के नहीं जा सकते कि हाँ ये टॉपिक में से ये यहाँ से पूछा जाएगा. कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है. लाइक जैसे हमारे टाइम पे पूछा जाता था कि व्हाट इज़ हाइपरकैलेमिया, but this time they will ask कि this is a ECG, what changes in ECG will come if the patient is having a hyperkalemia. So yeah, this is all about the JKSSB exam and all the ways जो जुलाई में पेपर देने वाले हैं. But for them I have a little extra advice कि you have to वर्क एक्स्ट्रा, बिकॉज आपको साइकेट्रिक पे काम करना है. मुझे साइकेट्रिस्ट से बहुत कम क्वेश्चन देखने को मिले हैं. न्यूट्रिशन, नर्सिंग रिसर्च, साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी, क्योंकि इन सब टॉपिक, ये सब टॉपिक अगर यहाँ पे नहीं पूछे हैं तो इट इज़ नॉट मीन दैट कि यही टॉपिक में से क्वेश्चन आएंगे नेक्स्ट. दैट इज़ तो नॉट पॉसिबल ना. और वो BSc नर्सिंग लेवल का क्वेश्चन पेपर सेट करेंगे तो वो थोड़ा सा इससे डिफ़िकल्ट रहने वाला है. सो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय बाय, टेक केयर.